आइए बढ़ते आगे। और आज मिड सेशन में अदानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी तेज गिरावट होती हुई दिखी है और ये स्टॉक बड़े जोर से गए। आज भी आप देख सकते हैं लगभग सारे स्टॉक अदानी ग्रुप के इस वक्त आपको लाल निशान में नजर आएंगे। और स्पेशली अदानी एंटरप्राइजेस 5% नीचे है, अदानी टोटल गैस 3.5%, अदानी विलमार 4.5%, अंबुजा सीमेंट 2.5% नीचे है। सारे स्टॉक लाल निशान में 1 से 5% की रेंज में टूटते हुए दिख रहे हैं। क्या वजह है तेज गिरावट आई है इन सारे शेयरों में, लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो कहीं कोई खबर है नहीं, लेकिन बिना खबर इतनी तेजी से स्टॉक गिरे ऐसा भी नहीं है। तो अरमान हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए। अरमान बताइए क्या है बड़ी तेज गिरावट की वजह अदानी ग्रुप के शेयरों में? जी सर, अगर सर्कुलर देखें तो उसमें अडानी टोटल के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर उन्होंने इस्तीफा दिया है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो मैसेज शाह धंधेरिया एंड कंपनी एलएलपी हैं, उनका जो है रेजिग्नेशन आता हुआ दिखा है। उसी के साथ अगर आप देखें तो अडानी इंटरप्राइजेज में वहां पर भी अगर आप देखें तो वहां पर भी ये ऑडिटर है। और ये वही अगर शाह उनकी बात करें, जो जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, इसी पे हडनबर्ग ने जो है यहाँ पर भी उन्होंने भी जो है यहाँ पर उन पे फोकस किया था। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो लगातार अगर आप देखें तो ये वाला जो रेजिग्नेशन तो आया ही है। और अगर आप लगातार इसमें देखें कि जो नई कंपनी जो उन्होंने अपॉइंट करी है, वो अगर आप देखें तो वॉकर्स करके जो कंपनी है वहां पर अपॉइंट करते हुए दिखे। पर मुख्यतः ये जो ऑडिटर है उनका रेजिग्नेशन आता हुआ दिखा है। और ये जो ऑडिटर जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है वो अडानी इंटरप्राइजेज में भी ऑडिटर है। अच्छा, ये बताइए कि जो जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो शाह धनेरिया एंड कंपनी? यस सर। ओके, और क्या कारण उन्होंने बताया? क्या कल नतीजों के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया? यस सर, नतीजों के साथ ही। और कारण ये बताया कि उनके पास ऑलरेडी प्री ऑक्यूपेशन है, मतलब ऑलरेडी काम है। तो ऑलरेडी काम के चलते जो ऑलरेडी काम के चलते ही उन्होंने इस्तीफा दिया है, मतलब ओवरबर्डन है उस हिसाब से। यस सर। ओके, उनका स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो तो ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन इन अदर असाइनमेंट, ये उनका कहना है। तो और काम आ गया है इसलिए हमने दे दिया। ये तो आई डोंट नो क्या है, बट ये उनका कहना है कि और हमारे पास काम आ गया इसलिए मेरे ख्याल से दीप हुआ ये कि कल जब अदानी टोटल गैस के नतीजे आए थे, नतीजों के साथ ही उनका इस्तीफे की भी डिटेल्स थी, लेकिन शायद कल ये नोटिस नहीं हुआ, आज लोगों के नोटिस में आया है। और आज नोटिस आने के बाद मिड सेशन से आपने देखा कि गिरावट बहुत तेज होती हुई दिखी है। लेकिन इसमें गिरावट की वजह अलग है। वो ये कि इस्तीफा अदानी टोटल गैस, ये टोटल गैस के ऑडिटर है जिन्होंने दिया है, लेकिन यही ऑडिटर अदानी एंटरप्राइजेस के भी यही है। और वो उन अदानी एंटरप्राइजेस के रिजल्ट आने वाले हैं कल 4 मई को। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कल भी ये रिजाइन करते हैं। राइट, अगर इनका रेजिग्नेशन कल भी अदानी एंटरप्राइजेस से भी आता है तो फिर इस ग्रुप के शेयरों के लिए जो आज प्रेशर दिख रहा है वो जायज है। और अगर वो सिर्फ अदानी टोटल गैस से हटते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस जो सबसे बड़ी कंपनी एक तरह से मान सकते हैं, Absolutely. तो वहां पर अगर रेजिग्नेशन नहीं होता तो फिर अलग बात होगी। सो आई थिंक मार्केट कहीं कहीं ये अंदाज लगा के चलने की कोशिश कर रहा है कि कहीं अदानी एंटरप्राइजेस से भी इस्तीफा देंगे। और इस वक्त जिस माहौल में है उस माहौल में शायद लोगों को ये लग रहा है कि ऑडिटर का इस्तीफा देना थोड़ा सा सवाल उठते हैं, शायद उस वजह से ये सारा एक्शन होता है। बिकॉज पिछले साल 26 जुलाई 2022 को ही इनके टर्म को 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। अच्छा, तो पिछले साल ही एक्सटेंड किया गया था 5 साल के लिए, तो उसमें भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। 26 जुलाई को एक्सटेंड किया गया था, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और फिर आपने यहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया है। वो भी बात सामने आ रही है, तो आई थिंक वहां पर भी है। ओके, तो चलिए ये है बड़ा कारण जिसकी वजह से अब कल आपको नजर रखनी है अदानी एंटरप्राइजेस के नतीजों पर। और नतीजों के साथ आई एम श्योर अब कल तो सब लोग, अरमान भी नतीजों के पहले देखेंगे ऑडिटर नहीं तो कल हुआ है कि कल किसी ने ऑडिटर्स को देखा नहीं। ये आज नोटिस में आया लोगों के, ज्यादातर लोगों के, कि भाई ऑडिटर्स ने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद स्टॉक्स का एक्शन आता हुआ दिखा है। तो स्टॉक का एक्शन थोड़ा कमजोरी की तरफ इस वक्त इसलिए बनता है।